गुड़गांव में पृथक जमीन ने पकड़ा तुल। परिवार में एक पक्ष ने प्रेस वार्ता कर लगाए गंभीर आरोप। गुड़गांव नगर में अग्रवाल परिवार की पृथक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन रहा, जिसके बाद न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत पृथक भूमि का बंटवारा हो गया। बंटवारे के पश्चात परिवार के एक पक्ष द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विक्रय कर दिया गया। हालांकि इसके बाद विवाद और गहराता गया और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी क्रम में गुड़गांव में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सुरेश चंद्र अग्रवाल और उनके पुत्र सर्विस अग्रवाल अपनी बात रखते हुए कहा कि पृथक भूमि का न्यायालयीन आदेश के अनुसार बंटवारा हो चुका है और उन्हें प्राप्त हिस्से की भूमि का विक्रय शासकीय नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया। उन्होंने दावा किया कि भूमि विक्रय के विरुद्ध परिवार के दूसरे पक्ष द्वारा सिविल कोर्ट में मामला दायर किया गया है और जिससे न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद उच्च न्यायालय में काफ़ी अपील की गई है, यहाँ से भी राहत नहीं मिली है। मेरा नाम सर्वेश अग्रवाल है, मेरे पिताजी हैं। हम लोगों की ज़मीन स्टेडियम के सामने बंसी बाग नाम से है, जो कि उसमें आधा हिस्सा हमारा है और हम लोग उसमें कागज खेती करते आ रहे हैं, जिसमें जानकी शरण अग्रवाल हम लोगों को निरंतर परेशान करते हुए आ रहा है। इससे डर से हमने सूर्यांश बख्शी को ज़मीन बेची थी और उनको कब्जा दिया था। ये हमारी पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति है, इसमें हमारा हक है, तो हमने बेची उनको। ये हमारे भोपाल जानकी शरण अग्रवाल जो है भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय मंत्री जी और समाज सेवी लोगों को उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसमें उनका कोई हाथ है नहीं, उनका कोई हाथ नहीं है। आप किस मंत्री जी की बात कर रहे हैं? माननीय प्रहलाद पटेल जी की और जालम सिंह जी की बात कर रहे हैं। इनमें उनका कोई हाथ नहीं है, ना कोई लेना देना है। जबरदस्ती वो उनको बदनाम करने और दबाव बनाने की कोशिश करने के लिए वो छवि खराब करना चाहता है। आपने ये जमीन बिना किसी दबाव के बेची? हाँ, हमारी पैतृक संपत्ति थी और तहसीलदार के यहाँ से हमें बंटवारे में मिली है और हम इससे पहले से काबिज हैं, इसलिए हम अपने हक की जमीन हमने उनको बेची है। वैसे जानकी शरण अग्रवाल की मांग क्या है? परेशानी करने की वजह क्या है? जानकी शरण अग्रवाल चाहता है कि पूरी पैतृक संपत्ति उसे मिले, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। किस तरीके से परेशान करते हैं जानकी शरण? जानकी शरण हम लोगों को परेशान करता है, व्यापार करने नहीं दे रहा है, आर्थिक रूप से परेशान कर रहा है। पहले कई बार भी हमारे पिताजी को मारने की कोशिश की, कई बार जेएनयू से गर्दन मसकने की कोशिश की है और कई बार धमकी दे चुका है। जब ये सब हुआ तो आपने क्या पुलिस में कोई रिपोर्ट की? जानकी शरण अग्रवाल आपके कौन लगते हैं और ये किस वजह से परेशान कर रहे हैं और ये अभी तक किन किन लोगों पर आरोप लगा चुके हैं? जानकी शरण अग्रवाल हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं और हमको वो पूरी संपत्ति हथियाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिविल सूट लगा हुआ है, जिसमें लगातार वो हारते जा रहे हैं। उन्होंने स्टे के लिए भी आवेदन दिया था सिविल कोर्ट और डीजी के यहाँ, दोनों जगह से वो हार चुके हैं, उनको स्टे नहीं मिला है। इसी बौखलाहट में क्या उन्होंने प्रेस वार्ता की है? हाँ, इसी बौखलाहट में प्रेस वार्ता कर रहा है, क्योंकि वो लगातार कोर्ट से हारते जा रहे हैं और दूसरों को बदनाम करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अभी तक किन किन लोगों पर आरोप लगा चुके हैं जानकी शरण? अभी तक बहुत से लोगों पर आरोप लगा चुके हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी पे लगातार कई वर्षों से आरोप लगाते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। माननीय मंत्री जी जालम सिंह पटेल जी पर आरोप लगा रहे हैं लोग और हमारे सभी समाज सेवियों पर आरोप लगा रहे हैं। आपके चाचा लगते हैं, तो क्या कारण रहता है जिस तरीके से आपको आर्थिक शारीरिक और मानसिक परेशान कर रहे हैं? क्यों करते हैं, क्या वजह है? वजह इसी है कि इनको पूरी जमीन और पूरी पैतृक संपत्ति चाहिए, किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। ये क्या कार्य करते हैं? इनका कोई पता नहीं है क्या कार्य करते, आज तक किसी को पता ही नहीं चला। जानकी शरण जो है ब्लैकमेलिंग का काम करता है, लोगों को फंसाना, झूठा फंसाना। तो हो सकता है कांग्रेसी और उनके मंत्री जी के विरोधियों के साथ मिलकर ये फंसाने का काम कर रहा है। और ये हमारी पैतृक जमीन है, इसमें पूरी खुद हड़पना चाहता और किसी को कुछ नहीं देना चाहता, जबकि पैतृक संपत्ति का बराबर बंटवारा होता है, जबकि इसको उल्टे खुद पूरी संपत्ति हड़पना चाहता है। आपने जो जमीन बेची है वो आपके हिस्से की है कि उनके हिस्से की है? ये पूरी जमीन आदि नियम से हम लोगों को मिली है, तहसीलदार के यहाँ बंटवारा होकर पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति का जितने भी हिस्सेदार होते हैं उसमें बराबर का हिस्सा होता है। तो हमारे पापा 2 भाई हैं, तो दोनों भाइयों को आधी संपत्ति मिली है। तो वो आधी संपत्ति मिली तो हमने अपनी आधी संपत्ति बेची, बाकी आधी को हमने छीया भी नहीं है। इसमें
तो ये अग्रवाल जी जो है भोपाल में प्रेस वार्ता करके क्यों बदनाम कर रहे हैं क्षेत्रीय मंत्री और विधायकों को, और जिनका भी नाम ले रहे हैं पूर्व मंत्री जी का, क्या है, क्यों कर रहे हैं ये, क्या इनका क्या कारण है? इनका काम, जानकी शरण जी का काम यही है, दूसरों को बदनाम करना और ब्लैकमेलिंग करना, मंत्री जी को परेशान कर रहा है, जिसमें दबाव में आके इनका पक्ष लें, इनके साथ हो जाए। किन किन माध्यमों से ब्लैकमेल करते हैं ये फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आदि के माध्यम से करते हैं। क्या करते हैं? या फिर यहाँ प्रेस वार्ता करते हैं, या पोस्ट डालते रहते हैं, उल्टी सीधी पोस्ट, झूठी पोस्ट डालते रहते हैं, छवि धूमिल करते हैं, जिसमें लोग परेशान हो और इनको पैसा दें। क्या नाम है? हमारा नाम सर्विस अग्रवाल है। ऐसा है कि जानकी शरण मेरे को शुरू से परेशान करता आ रहा है। पैतृक संपत्ति है मेरी, पैतृक संपत्ति वो पूरी हथियाना चाहता है और सब में अपना अपना कब्जा जमाना है और सबको, मंत्री लोगों को परेशान कर रहा है, उनको नाम बदनाम कर रहा है। जालम भैया जी को और प्रहलाद भैया जी को हमारे पहले से, उनकी हमारी पहले से पहचान है, सब वो है कि हमने कुछ नहीं किया उनके साथ, तो पहले ही से हमको परेशान करते आ रहे हैं। किस तरीके से परेशान करते हैं, क्या कहते हो? दुकान फेंकना, कहीं कुछ फेंकना, कहते कुछ नहीं है तुम्हारा, चले जाओ, जहाँ लगे हो तो चले जाओ। बड़े सर मेरे को जरूर से मारा, कहीं लाते घूसा मारी, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया। किसने मारा? जानकी शरण अग्रवाल ने, और जगन्नाथ ने भी साथ में परेशान किया। ये जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ उसका छोटा भाई है। आपने मारपीट की शिकायत पुलिस में की? पुलिस में की थी। क्या समस्या है और आगे समस्या, वो कुछ नहीं देना चाहता, सब हथियाना चाहता, पूरी जमीन, घर, मकान सब। पुलिस में आपने रिपोर्ट की, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है उस पर? कुछ किया? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।